सारी बड़ी खबरें आपने अभी देखी है रफ्तार से, लेकिन अब आज जब हम चर्चा करने वाले हैं तो वो कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो समझने के लिए छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी का अब की बार 400 पार, विपक्ष का उस पर पलटवार। पीएम मोदी के इस नारे ने 2024 की लड़ाई की सबसे बड़ी लकीर खींच दी। सियासी दलों से लेकर पॉलिटिकल पंडितों के बीच बहस का बाजार गर्म हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कयास लगाए जाने लगे। गुजरात के कच्छ से अरुणाचल के ईटानगर तक हर नुक्कड़ और चौराहे पर एक ही चर्चा थी, कैसे होगा 400 पार, जो देश के इतिहास में 40 साल से नहीं हुआ, वो इस बार कैसे होगा। इसी उधेड़बुन में 3 चरण की 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में 400 पार का नारा एक बार फिर गूंजने लगा है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य ने तेलंगाना की रैली में दावा कर दिया कि अब तक हुए 3 चरण के चुनाव में बीजेपी 200 के करीब पहुंच गई है। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। अमित शाह ने अपने भाषण में इशारों में वो रास्ता भी बता दिया जहां से 400 पार सीटें मिलने वाली हैं। 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अमित शाह के अपने दावे हैं, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के 300 पार होने का दंभ भर रही है। गठबंधन जो है वो 300 सीट पार करेगा, इंडिया अलायंस, और कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है कि 2004 की तरह अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। शाह का इशारा दक्षिण भारत की तरफ था, जहां की 132 सीटों पर इस बार बीजेपी को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है और देश को 4 जून का इंतजार। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं और फिर यहां लखनऊ की सरजमी से इस डिबेट की शुरुआत करने वाली हूं। इनफैक्ट सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि खुद लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के सांसद जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया, जो खुद लखनऊ में रहते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इसी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत